हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। और हम सब इकट्ठे मिलकर परमात्मा की याद में सर्व आत्माओं को शांति, शक्ति की दुआएं भेजेंगे। सभी इकट्ठे जो कुछ कर रहे हैं सब छोड़कर 2 मिनट एकाग्र होकर बैठ जाएं। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से इकट्ठे होते हैं तो जब हम इकट्ठे मिलकर करेंगे तो वो जो ऊर्जा, वो जो शक्ति होती है, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है सबके मन पर, शरीर पर, शहर पर, देश पर। परमात्मा को याद कीजिए और एक दृश्य सामने लेकर आइए। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं और मुझसे चारों तरफ फैल रही है। देखें इस दृश्य को। ईश्वर की शक्ति हर आत्मा को मिल रही है। हर आत्मा शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, प्रकृति सत्व प्रधान, शांत, सब कुछ परफेक्ट है। इस दृश्य को अपने मन चित्त पर देखते जाइए। सब कुछ परफेक्ट है। ओम शांति। हम सब इकट्ठे ही एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो हर रोज मन कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कब तक ऐसा चलेगा, कितने लोगों को और तकलीफ होगी। बहुत प्रश्न मन करता है। प्रश्न 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 करता जाता है, फिर प्रश्न करता है, फिर उससे चिंता होती है और इतने प्रश्न कर ही रहा होता है, चिंता चल ही रही होती है, तो कहीं ना कहीं से किसी परिचित की तबीयत खराब हो गई है। एकदम से समाचार मिलता है और इस मन को जैसे कि एक झटका लगता है बार बार, और बार बार ये मन परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि परिस्थिति बहुत बड़ी है, बहुत विकराल है, समस्या इतनी बड़ी है, समाधान कोई दिखाई नहीं दे रहा। परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर है। परिस्थिति का डर तो लगता ही है, और जो वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है, वो सोच के और भी डर लगता है। वर्तमान को देखकर लगता है, भविष्य सोचकर और भी लगता है। और जैसे जैसे ये होता जाता है, हमारी शक्ति और घटती जाती है, और जितनी ये घटती जाती है तो वो डर और चिंता और बढ़ती जाती है।
इसलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे समय पर इकट्ठा होना। हम सब ने सुना है ना, जब भी कोई संकट आते थे तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। वर्षा नहीं होती थी तो इकट्ठे होकर पूजा करते थे, हवन करते थे। तो जब इकट्ठे होकर सबके मन की स्थिति एकाग्र हो जाती है और सबके मन की स्थिति परमात्मा से जुड़ जाती है, और जब सबके मन की स्थिति इस तरह से इकट्ठी होती है तो उसकी जो ऊर्जा है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो आज हम सब उसी लक्ष्य से इकट्ठे हुए हैं कि परिस्थिति बड़ी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर परिस्थिति से ऊपर हम अपनी स्वस्थिति को कर लें तो स्वस्थिति से हम परिस्थिति को पार कर लेंगे। क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारी शक्ति और हमारे साथ जब ईश्वर की शक्ति मिल जाए तो फिर वो हर परिस्थिति पर हावी होकर हर परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। और जब हम अकेले नहीं, इकट्ठे मिलकर कर रहे हो तो फिर हर समस्या से समाधान निकालना ये बहुत बहुत सहज नहीं तो संभव तो जरूर हो जाएगा। ये तो पक्की बात है कि ये संभव हो जाएगा। सिर्फ हमें आज ये बात पक्की करनी है कि हम इस वर्तमान परिस्थिति के लिए अपना सहयोग देने के लिए रेडी हैं। हमारा क्या सहयोग है इस परिस्थिति में। जैसे अभी हम देखें चारों तरफ, अपने अपने शहर में देख लीजिए, लॉकडाउन है, हम में से मेजॉरिटी घर में है, हम बंद हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। हम डायरेक्टली कहें तो बहुत ज्यादा हम परिस्थिति में कोई सहयोग नहीं दे सकते। कुछ ही लोग हैं, सिर्फ हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं। हम तो घर पे ही है ना, हम तो उस तरह से डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम सब कर सकते हैं, और वो जब हम करेंगे तो हम घर बैठे उस परिस्थिति को खत्म करने का योगदान देंगे। ये आज हमें अपने आप से निश्चित करना है कि मुझे इस परिस्थिति में अपना योगदान देना ही देना है। मुझे भी कुछ करना है इस परिस्थिति को खत्म करने के लिए, और इसमें से इकट्ठे मिलकर हम सबको विजय होकर निकलने के लिए। एक छोटी सी कहानी हम सब बचपन से सुनते आए थे कि जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया क्या करने लगी, गई समुद्र से चोंच में पानी भरा और आई और जंगल पर उसने वो पानी डाला। फिर वो उड़ी, सागर से उसने पानी भरा, फिर वो गई जंगल में उसने पानी डाला। तो किसी ने उसको देखा और उसको कहा, ये चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारे ये इतने इतने पानी डालने से ये जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि इतिहास में मेरा नाम किस तरफ होगा। आग जलाने वालों की तरफ नहीं, जलती हुई आग को देखने वालों की तरफ नहीं, लेकिन मेरा नाम होगा आग बुझाने वालों की साइड पर। तो हमें भी आज चेक करना है। जंगल में आग लगी है, परिस्थिति बहुत बड़ी है, लेकिन हम किस तरफ खड़े हैं? हम किस तरफ खड़े हैं? हम डेफिनेटली आग लगाने वालों में से नहीं हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ देखकर सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ? फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम उसके बारे में बोलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ऐसे करने से होता क्या है और इसको परिवर्तन करने से हम क्या चेंज कर सकते हैं। ये हमारी मूल जिम्मेवारी है आज, ठीक है? तो इस इक्वेशन को अच्छे से चेक कर लेते हैं।